नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल। दोस्तों, बात करेंगे आज। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि विधवा पेंशन के बारे में हम आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका जिक्र करा था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो कुछ विधवा ऐसी रहती हैं जो कि अपनी आजीविका चलाने के लिए मजदूरी तक सीमित रहती हैं, और उनको मजदूरी करते करते भी अच्छी तरीके से भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमारी राज्य सरकारों ने, जो कि बहुत ही कल्याणकारी योजना है उन महिलाओं के लिए जो कहीं तक अपना विधवा विधवा जीवन यापन कर रही हैं और उनके पति एक्सपायर हो जाने के बाद में सारा भोर बाहर भोज उन्हों के ही सर पर आ जाता है। तो इसमें सरकार उन्हों को एक बहुत अच्छी स्कीम लेकर के आई है, वो है विधवा पेंशन। तो आइए विधवा पेंशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से लाभ मिल सकता है और किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं ये राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजना के अंतर्गत। दोस्तों, बात करते हैं उन महिलाओं की जो विधवा हैं। तो महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए अगर इसकी पात्रता हासिल करनी है, और विधवा पेंशन अगर किसी को लेना है तो फिर उसकी उम्र 18 से 55 या 18 से 60 वर्ष होना अनिवार्य है। यदि विधवा महिला ने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह किया है तो वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी का पति एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो पूर्ण रूप से एक विधवा के कैटेगरी में आ जाती हैं, एक विधवा हो जाती हैं। तो अगर उसी के चलते अगर वो कोई दूसरी शादी नहीं करती हैं तो वो इसके पात्र हैं। अगर वो पति के मरणोपरांत कोई दूसरी शादी कर लेती हैं तो फिर इसमें वो विधवा पेंशन की हकदार नहीं है, वो इसके पात्र नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि यदि महिला के बच्चे वयस्क हैं। देखो, मान लीजिए कोई महिला है, अगर उसका पति एक्सपायर हो गया है और उसके बच्चे जवान हैं और उसका भरण पोषण कर सकते हैं, तो वह इस स्थिति में वह इस योजना की भी पात्र नहीं है। तो ये हुई पात्रता की बात। अब है विधवा पेंशन योजना के लाभ। अब ये तो बात हुई थी कि कौन कौन लाभ नहीं ले सकता। अब ये है कि कौन लाभ ले सकता है। देखिए, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम पेंशन सभी राज्यों में 300 और 2000 के बीच हो सकती है। यानी कि भारत के सभी राज्यों की बात करें तो ये सारे ही राज्यों में लागू है, और फिर अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके से इसका मानदेय हो सकता है। तो फिर ये किसे, यानी कि ये 300 रुपये से स्टार्ट होकर के ये 2000 रुपये के बीच हो सकती है। विधवाओं को 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 500 रुपये की वृद्ध अवस्था पेंशन मिलेगी। यानी कि कोई विधवा अगर 80 साल कंप्लीट कर लेती है तो उसे वृद्ध पेंशन के अंतर्गत 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वृद्ध पेंशन योजना के तहत। तो राज्य सरकार विधवाओं के बैंक खाते में ये राशि जमा कराने का काम करती है। एक आती है कि निराश्रित विधवा पेंशन योजना क्या है। निराश्रित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने राज्य की ऐसी सभी महिलाओं को जो कि पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रित हो चुकी हैं, यानी कि एक ऐसी स्थिति हो चुकी है जो कि बिल्कुल ही निराशाजनक है, या जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन स्कीम 2023 की शुरुआत की है। देखिए, आदित्यनाथ योगी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसमें कि जो महिलाएं यानी कि निराश्रित हैं, जिन्हों को कोई आसरा नहीं है, उसकी एक स्कीम की पहल की है। इस योजना में राज्य की सभी महिलाएं पात्र हैं और योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब बात आती है कि विधवा पेंशन बनवाने के लिए क्या करें। तो देखिए, विधवा पेंशन बनाने के लिए आपके पास में इतने डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विधवा पेंशन का लाभ लेना चाह रहे हैं तो फिर इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, हम उनों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि इसमें किस किस दस्तावेज की जरूरत पड़े। बता दें कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो चुकी है और वो विधवा है तो फिर इसमें गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा दी जाने वाली राहत का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, इसके लिए कुछ आपके पास में
इसके लिए आपके पास में कुछ दस्तावेज होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि इसमें आपको सबमिट करना होगा। जैसे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आपका पति एक्सपायर हो गया है तो फिर उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको तैयार कराना होगा, और फिर वो अनिवार्य है। दूसरा जो दस्तावेज आता है वो महिला का आधार कार्ड। देखिए, जो पात्र है उसका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात आती है इसमें पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिएगा, जो कि हर किसी के पास उपलब्ध होता है, कर भी सकते हैं। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तीसरे चौथे नंबर पे है आयु प्रमाण पत्र। आपको एक आयु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि विधवा पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर एक सबमिट होना है। नंबर 1 पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, नंबर 2 महिला का आधार कार्ड, नंबर 3 पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 4 आयु प्रमाण पत्र, नंबर 5 आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र भी जो इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपकी कितनी आय है ये एक पैन कार्ड से जो रिलेटेड रहता है, उसमें आपकी वार्षिक आय एक सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट तैयार करके देती है, तो वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। छठे नंबर पर आता है कि आपका मोबाइल नंबर, आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। सातवें नंबर पे बैंक खाते की जानकारी, आपको बैंक खाते की जो पासबुक होती है उसकी एक फोटो कॉपी। और फिर 8 निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी हैं, कैसे हैं, ये आपको सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। तो फिर नंबर 1 पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, महिला का आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आयु प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बैंक खाते की जानकारी होगी, और निवास प्रमाण पत्र हो गया। तो आपको ये सारे दस्तावेज चाहिए, तब आप इसके पात्र हो सकते हैं। विधवा पेंशन योजना 2023 के तहत कितनी राशि दी जा रही है? किसी भी आयु के ऊपर की सभी विधवाओं को मासिक पेंशन 500 रुपये, जिसे बढ़ा करके यूपी यूपी के पूरक बजट में की गई है नई घोषणा के अनुसार 1000 रुपये कर दी गई है। ये 31 दिसंबर 2022 में इसको लागू कर दिया था। अब बात करते हैं कि पेंशन कैसे बनता है। पेंशन के लिए एक योग्य होने के लिए उसके नियोक्ता कंपनी को कम से कम 1 महीने के लिए उसके ईपीएस खाते में पैसे जमा करने होंगे। कर्मचारी विकलांग होने की तारीख से मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है, और जिंदगी भर उसके लिए उसे पेंशन मिलती रहती है।